बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों जन्म से ही अंधे थे। गांव वाले उन्हें प्यार से अंधे भैया कहा करते थे। बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का नाम था केशव। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन दिल में संवेदना और आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। पिता मेहनत मजदूरी करते थे और माँ गांव घर में चक्की पीसने का काम करती थी। गरीबी के बावजूद घर में प्रेम था। पिता अक्सर कहते, आंखें ना होने से आदमी अंधा नहीं होता, हिम्मत न होने से होता है। यही बात दोनों भाइयों के जीवन की नींव बन गई। समय बीतता गया, पिता की उम्र बढ़ती गई और शरीर जवाब देने लगा। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर की जिम्मेदारी अनजाने ही दोनों अंधे भाइयों के कंधों पर आ गई। माधव स्वभाव से गंभीर और धैर्यवान था। वो हर काम सोच समझ कर करता। केशव थोड़ा चंचल था, लेकिन दिल का बहुत साफ। वो अक्सर कहता, भैया, भगवान ने आंखें नहीं दी पर हाथ पैर तो दिए हैं। माँ दोनों को सीने से लगाकर रोती और आशीर्वाद देती। पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद माँ भी लंबी बीमारी के बाद चल बसी। उस दिन दोनों भाई देर तक घर के आंगन में बैठे रहे। न आंसू दिख रहे थे, न शब्द निकल रहे थे, बस खामोशी थी और हाथों में एक दूसरे की पकड़। अब उनके पास न कोई सहारा था, न कोई निश्चित काम। गांव वाले कभी कभी खाने को दे देते, पर दोनों को ये अच्छा नहीं लगता था। माधव ने एक दिन कहा, केशव, हमें भीख नहीं मांगनी, हमें खुद के लिए कुछ करना होगा। केशव ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि वे गांव-गांव जाकर भजन गाएंगे। माधव की आवाज़ गंभीर और गूंजदार थी और केशव की आवाज़ में मिठास थी। दोनों जब साथ गाते तो लोगों की आंखें नम हो जाती। वे भजन के बदले जो भी मिलता उसी में संतोष कर लेते। एक दिन वे चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुँचे। रास्ता अनजान था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल पार करते समय अचानक केशव का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगा। माधव ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों लटक गए, नीचे खाई और ऊपर जीवन की उम्मीद। काफ़ी देर संघर्ष के बाद किसी तरह दोनों बाहर निकल आए। केशव कांप रहा था। उसने कहा, भैया, अगर तुम मेरा हाथ न पकड़ते तो। माधव ने बस इतना कहा, भाई का हाथ छोड़ना पाप होता है। जंगल पार करने के बाद वे एक नगर पहुँचे। ये नगर बहुत बड़ा था। यहाँ लोग दौड़ते भागते रहते थे। दोनों भाइयों ने नगर के मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि राह चलते लोग रुकने लगे। उसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसकी बेटी जन्म से गूंगी थी। सेठ ने कई वैद्य और तांत्रिक दिखाई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वो मंदिर आया और दोनों भाइयों का भजन सुना। भजन समाप्त होने पर उसने उन्हें अपने घर बुलाया। सेठ ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में सच्ची भक्ति है। मेरी बेटी गूंगी है, क्या तुम उसके लिए भजन गा सकते हो? दोनों भाई सहमत हो गए। कई दिनों तक वे सेठ के घर आकर भजन गाते रहे। एक दिन जब वे भजन गा रहे थे, तभी सेठ की बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसके मुंह से एक शब्द निकला, माँ। घर में हड़कंप मच गया। सेठ रो पड़ा। उसने दोनों भाइयों के चरण पकड़ लिए। सेठ ने बहुत धन देने की पेशकश की, लेकिन माधव ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि हम सम्मान से जीवन जी सकें। सेठ ने उनके लिए एक छोटा सा घर और काम की व्यवस्था कर दी। दोनों भाई अब नगर में सम्मान से रहने लगे। समय के साथ उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, ये आंखों से अंधे हैं पर आत्मा से नहीं। कई लोग उनसे जीवन की सीख लेने आते। माधव उन्हें धैर्य का महत्व बताता और केशव उन्हें आशा का अर्थ समझाता। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सेठ समेत कई अमीर लोग नगर छोड़कर चले गए। दोनों अंधे भाई वहीं रुके रहे। उन्होंने जो थोड़ा बहुत था ज़रूरतमंदों में बांट दिया। खुद कई दिन भूखे रहे, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। एक रात केशव बहुत कमज़ोर हो गया। उसने कहा, भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो? माधव ने उसका मुंह ढकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तू अकेला नहीं है। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। अकाल समाप्त हुआ। लोग वापस लौटे और जब उन्होंने दोनों भाइयों का त्याग देखा तो उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। बुढ़ापा आने लगा। दोनों की चाल धीमी हो गई।
लेकिन मन अब भी मजबूत था। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, जिसे वे देख नहीं सकते थे, पर उसकी गर्माहट महसूस कर रहे थे। केशव बोला, भैया, क्या तुम्हें कभी अपनी आंखों की कमी का दुख हुआ? माधव मुस्कुराया और बोला, अगर आंखें होती तो शायद हम वो न देख पाते जो दिल से देखा। कुछ समय बाद पहले केशव ने इस संसार को विदा कहा। माधव ने उसका हाथ थामे रखा। कुछ महीनों बाद माधव भी चला गया। दोनों भाइयों का घर सूना हो गया, लेकिन उनकी कहानी नगर के हर घर में जिंदा रही। लोग आज भी कहते हैं वे दो अंधे भाई आंखों से नहीं देखते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखाया।